खोल दे पंख मेरा कहता परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। खोल दे पंख मेरा कहता परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो उड़ना पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, मैं एल एम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू मेडिसिन, है ना, यानी दो मेडिसिन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू मेडिसिन, है ना। तो चलिएगा, क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू मेडिसिन, दो मेडिसिन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसी को देखेंगे। और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो चलिएगा देखिएगा, आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू मेडिसिन। प्रोडक्ट ऑफ टू मेडिसिन, है ना, दो मेडिसिन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसका हिंदी होता है अवयवों का गुणन, है ना, अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन तो कैसे करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ हो आपको, है ना, ए बराबर इफ टू मैट्रिक्स है आर क्या क्या है। तो एक ए बराबर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एक क्या है ए आई जे, और यह है आपको एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, है ना। एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे, और यह है पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है, पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन प्रोडक्ट इज डिफाइंड इफ, तो ध्यान रखिएगा, अगर इतना काम कर देगा, दो मैट्रिक्स आपको दे देगा, तो प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे करना है तो उसको ध्यान रखिएगा। और एकदम बहुत ही आसान है, लेकिन करते कैसे, तो थोड़ा उसको एकदम अपने माइंड को एकदम फ्री माइंड से सोचिएगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, और ऐसे ही करते। और बहुत ही पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस साल भी पूछा है, आपके टाइम में भी पूछेगा और हमेशा पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इतना काम आपको दे देगा क्वेश्चन में, यानी दो मैट्रिक्स आपको देगा ए और बी, दो मैट्रिक्स आपको देगा, तो कहेगा कि ए बी निकालिए, यानी ए बी का प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं तो उसको ध्यान देना है। तो कैसे करते हैं, तो ए बी डिफाइंड होगा कब, इफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि इफ नंबर ऑफ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलम इन पर फैक्टर ए, है ना, परफेक्टर ए एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर पी। कहने का मतलब है कि अगर करें कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हो एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स, देन प्रोडक्ट ए बी, देन प्रोडक्ट यहां पे लिख देते हैं, देन प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड कब होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम इन पर फैक्टर ए, है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन पर फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पर फैक्टर। बस इसी बात को तो ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि पहले वाला का कॉलम
पहले वाला का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले की रो की संख्या अगर बराबर होता है तब ही प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, नहीं तो प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा ना, एकदम ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है। तो पहिलका के कॉलम और दूसरका के रो रहेगा इक्वल तो प्रोडक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। चलिए, तो यहां पे देखिएगा, तो वही बात है कि नंबर ऑफ कॉलम इन पर फैक्टर यानी पहले वाला फैक्टर का, और कहता है कि नंबर ऑफ रो इन पोस्ट फैक्टर यानी बाद वाले फैक्टर का क्या है, आपको अगर रो इक्वल होता है तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। तो होता कैसे, तो थोड़ा देखिएगा। तो यहां पे देखिएगा कि AB इज डिफाइंड, AB इज डिफाइंड कब होगा, तो आपको पता है कि A क्या है, यह है आपको m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो A हो गया आपको m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स, और B है आपको B कितना, तो A है आपको p/q ऑर्डर का मैट्रिक्स। दिख रहा है ना, p/q ऑर्डर का मैट्रिक्स, p/q ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो कहता है कि कॉलम इन पर फैक्टर यानी A, तो A का कॉलम, और कहता है कि रो इन पोस्ट फैक्टर B यानी B का, अगर A भी डिफाइंड है तो B का रो, तो रो आप जानते हैं बता चुके हैं। अगर A मैट्रिक्स है Aij, तो यहाँ पे क्या है m/n ऑर्डर का है, तो m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और यह किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है ना, चलिए बता चुके हैं, है ना। अगर रेगुलर क्लास करते तो पता होगा, अगर नहीं करते होंगे रेगुलर क्लास तो पता नहीं होगा, क्योंकि LM प्रसाद की 3 बातें आप लोग को याद होगा, है ना, बहुत बार बता चुके हैं। और तीनों बात को जो फॉलो करेगा वो एकदम आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा नहीं, क्योंकि तो चलिए रेगुलर करते रहिएगा, प्रत्येक दिन क्लास कीजिएगा। और क्या, तो रो, तो कहता है कि दूसरका के रो और पहिलका के कॉलम अगर आपस में इक्वल होता है, क्या है, इज इक्वल टू, तब जाके प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। कब होगा, तो इफ AB इज डिफाइंड, कब होगा, तो इफ कहने का मतलब है कि अगर n p के बराबर होगा तब होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इफ n बराबर p, अगर n p के बराबर होगा तब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, अगर n p के बराबर नहीं होगा तो प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा, समझे ना। चलिए, तो फिर एक बात यहां से क्या निकलता है कि अगर AB डिफाइंड है, तो AB जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो AB प्राप्त होगा आप लोग को एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक मैट्रिक्स, एक अवयव ही प्राप्त होगा। लेकिन जब वह मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर वही हो जाता है जिसका इसका बच जाता है। ध्यान रखिएगा, फाइनल जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद प्राप्त होगा उसका ऑर्डर वही होगा जो इसका ऑर्डर बच जाएगा AB का, है ना। चलिए, तो क्या बच जा रहा है, थोड़ा देखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, यहां देखिएगा तब ना दिखाई देगा, हमारे तरफ नहीं देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान रखिए, इसी पे दे रहे हैं ना, आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को, है ना, आप ही को बोल रहे हैं, किसी और को नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया MI है का रो, है ना, यहाँ पे बच गया Q, तो A है क्या, कॉलम। तो जो बचेगा वही हो जाता है ऑर्डर। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि n, यहां पे हम लिख देते हैं n इफ डिफाइंड, यदि प्रोडक्ट है डिफाइंड, अगर प्रोडक्ट है डिफाइंड, इफ डिफाइंड अगर है डिफाइंड, देन तो ऑर्डर ऑफ AB इफ डिफाइंड, देन ऑर्डर ऑफ AB इज क्या होगा, आप बताइए, जो बच गया वही ना। तो यहाँ पे क्या बचा है, M, और यहाँ पे Q, तो A हो जाएगा आपको M/Q ऑर्डर कंप्लीट। सीख गए प्रोडक्ट, कितना आसान है, बस आप ध्यान देंगे तो आसान, नहीं ध्यान देंगे नहीं आसान, है ना। चलिए, तो क्या कहते हैं, कैसे करते, फिर एक बार सुना देते हैं, चलिए। तो यहाँ क्या, फिर एक बार देख लेते हैं इसको, है ना,
कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर एक ए बराबर है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स और बी बराबर क्या है बी आई जे पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा कि ए बी का प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा कहता है कि अगर ए बी हमको निकालना है, क्या निकालना ए बी, तो अगर पहिलका मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा का रो, पहिलका के कॉलम दूसरा का यही देख रहा है आपको, अगर इक्वल है तब जाकर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा ही नहीं, है ना। चलिए तो ये क्या है यही देखना, और जो फाइनली आपको प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, जो बच जाएगा उसी के वही क्या होगा उसका ऑर्डर हो गया। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो एम रो है और क्यू कॉलम है तो एम बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स डिफाइंड होगा, है ना। आगे बढ़े, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा डायरेक्ट करके, है ना। चलिए तो ये हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कैसे करते हैं उसको दिखाते हैं। चलिए मिटाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करते कैसे देखिए कि पहला फैक्टर का क्या करना है, आपको कॉलम देखना है और दूसरा का क्या देखना है, रो देखना है। और अगर इक्वल है तो प्रोडक्ट होगा, इक्वल नहीं तो प्रोडक्ट नहीं होगा। तब एकदम बोलेंगे कि प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना। ये तो बोलने में आसान लगता है, और डिफाइंड है तो कैसे करेंगे इसको देखिए ना। एक प्रोडक्ट इज डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहां पे देखिएगा एक ए हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए क्या है, ए है आपको ए बी सी डी, है ना। चलिए ए कितना ऑर्डर का है, तो ए है आपको 2x2 ऑर्डर का है। कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। और एक बी हम लेते हैं, बी बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये क्या है एक्स वाई, और ये है आपको जेड, और ये है आपको टी, है ना। ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है और कितना ऑर्डर का है, तो ये भी आपको 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर का मतलब क्या है, आप लोगों को बताए थे कि जितना रो और जितना कॉलम, तो इसके पास कितना है, 2 रो है तो 2 रो, और कितना कॉलम है, 2 कॉलम है ना। चलिए तो ये हुआ आपका R1, क्या हुआ R1 यानी फर्स्ट रो। ये क्या हुआ, तो ये हुआ आपका R2 यानी सेकेंड रो, है ना। चलिए और यहां पे देखिएगा ये क्या हुआ, ये हुआ आपका C1 यानी फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका C2 यानी सेकेंड कॉलम। बोलिए यहां कोई दिक्कत नहीं। तो डिफाइंड कैसे होता है उसको देखते हैं ना। तो चलिएगा, तो इज डिफाइंड एच, अब डिफाइंड है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं। तो ए बी बराबर, अब थोड़ा आप बताइएगा, सबसे पहले क्या बोले थे कि पहिलिका के कॉलम और दूसरा के रो इक्वल होना चाहिए, याद है ना, आगे भूल गए हैं, याद है। चलिए तो ये थोड़ा देखिएगा, ये है आपको 2x2 ऑर्डर का, और ये भी है आपको 2x2 ऑर्डर का। अब आप हमको बताइए कि यहाँ पे इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है कि नहीं, बोलिए है कि नहीं, बोलिए है, इक्वल है। अब इक्वल है तो कैसे होता है, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, बहुत ध्यान देने वाला। सबसे पहले तो इसको समझ गया ना, अब इसको कैसे करते हैं इसको देखिएगा। तो कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, इसके R1 से यानी पहिलका के R1 से इसके C1 और C2 में गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिएगा तो R1 से C1 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको R1 C1, है ना। क्या होगा, R1 C1। और फिर कैसे करते हैं, R1 से C2 में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको R1 C2, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अब कैसे करते हैं, R1 से C1 और C2 में करते हैं और R1 में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, R1 में लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, R1 से जब सभी कॉलम में कर देते हैं
तो R2 से करते हैं, सेकेंड रो से करते हैं ना, तो R2 से अब C1 में करेंगे जैसे उसमें किए, तो क्या हो जाएगा R2 C1, क्या होगा R2 से C1 में करेंगे, और R2 से C2 में, तो ये क्या हो जाएगा R2 C2, है ना, और हो गया फाइनल, क्या हो गया कंप्लीट। और यह जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा यह कितना ऑर्डर का होगा, तो इसका जो बच गया वही उसका ऑर्डर हो गया, तो इसे क्या बचा है 2 रो और 2 कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 2x2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। बोलिए यहां तक समझे कि नहीं समझे, दिक्कत भी है। देखिए कैसे करते हैं, अब इसी को अगर R1 और C1, R1 C2, R2 C1, R2 C2 कैसे कर देते हैं, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, एलिमेंट का गुना होता है क्रोस्पोंडिंग, है ना, यहाँ पे लिखिएगा, तो ये होता कैसे, तो इसको आप यहाँ पे हम करते हैं और आप देखिएगा, और वैसे ही आपको करना है। R1 से C1 में करेंगे तो कैसे, एलिमेंट का होता है, एलिमेंट का यहाँ तो ये रूल बताया ना, और इसे कैसे करते, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, और C1 का फर्स्ट एलिमेंट x है, तो क्या हो जाएगा a से x में, तो क्या हो जाएगा a से x में गुना करें तो ax और प्लस क्या करते हैं जोड़ते हैं R1 के सेकेंड एलिमेंट और C1 के सेकेंड, तो ये क्या है b है और ये z है, तो ये क्या जाएगा bz, तो ये हो गया आपको bz। बोले कोई दिक्कत, ऐसे ही करते हैं, एकदम बहुत ही आसान है और बहुत ही आपके बोर्ड में पूछता है, इसलिए घबराना नहीं और एकदम ध्यान पूर्वक इसको देखिए, है ना। अब क्या करेंगे, तो यहां कर R1 C2, तो R1 तो यही है और C2 क्या है, यहाँ पे A है, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा A से Y में करेंगे, पहिलका को पहिलका के साथ, है ना, तो पहिलका को पहिलका के साथ क्या हो जाएगा AY होगा ना, चलिए, और दूसरका को दूसरका के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा B और यहाँ पे T है, तो यहाँ पे क्या करना है जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा BT, है ना, क्या हो जाएगा BT। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करा R2 C1, तो R2 यहाँ पे देखिए R2 यही ना, R2 है सेकेंड रो, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है C है, तो C को X के साथ, तो ये क्या हो जाएगा CX, है ना, और उसके बाद इसका सेकेंड एलिमेंट D है और इसका सेकेंड एलिमेंट Z है, तो दूसरा के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा DZ, ये क्या हो गया DZ, है ना। बोले कोई दिक्कत नहीं ना, बड़े आगे, चलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, यहां कर रहा है R2 और C2, तो R2 तो यही है और C2 A है, तो इसमें करेंगे पहिलका को पहिलका के साथ, तो ये क्या हो जाएगा CY, तो ये हो गया आपको CY, और दूसरका को दूसरका के साथ, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस, और ये क्या हो गया DT, क्या हो गया DT, चलिए DT, और ये कितना ऑर्डर का है, तो 2x2 ऑर्डर का है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए जल्दी से थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड ऑर्डर का ऐसे ही करते हैं, कैसे करते हैं उसको बताते हैं, पहले इसको लिखिए, हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट, मिटा दे, हो गया, चलिए मिटा देना, ऐसे ही करते हैं, कितना सा बस। और यही पूछता आपको 2 नंबर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए ये हम देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर एग्जांपल क्या है, तो ए बराबर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स है आपका, ए मैट्रिक्स है, देखिएगा A1 A2 B1, सभी को A1 ही देते हैं, A1 A2 A3 A4, है ना, A4, और ए है A5 और A6, दिख रहा है ना सब, किसी को कोई दिक्कत। चलिए ये कितना ऑर्डर का है, तो इसके पास कितना रो है, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं वही ना होता है जी। चलिए तो 1 2 3 रो है ना, और कितना कॉलम है, तो लेफ्ट टू राइट, याद है ना, बोल गए हैं, अगर नहीं देखे तो पहला लेक्चर देखिए, है ना। चलिए यहां पे दिए तो सेकेंड, और ये हो गया सेकेंड कॉलम। एक और मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट करना है 2 मैट्रिक्स का, तो एक हम क्या करते हैं एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, और एक क्या है थोड़ा देखिएगा, ये है आपको x1 x2 x3, है ना, और x4 x5 x6, दिख रहा है ना। चलिए यहां पे
कितना रो है, तो यहाँ पे कितना रो है बोलिए, तो एक और एक, 2 रो है, और कितना कॉलम है, तो इसके पास 1 2 3, चलिए 3 कॉलम है। आप अपने से कीजिए सब कोई, वीडियो को स्टॉप करके और कीजिए, है ना। चलिए तो कैसे करेंगे इसका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखिएगा। तो हमको क्या करना है, ए बी करना है, ए बी। तो ए बी कब करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ए का कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3/2 ऑर्डर का है। ए कितना है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और बी कितना ऑर्डर का है, तो ए है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, दिख रहा है ना, 2/3 ऑर्डर का है। तो कहते हैं कि पहला फैक्टर का कॉलम और दूसरे वाला का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले का कॉलम कितना है, तो इसके पास 2 कॉलम है ना, और दूसरा के पास कितना रो है, तो 2 है। और 2 बराबर नहीं होगा, बराबर है, तो बराबर है तब प्रोडक्ट डिफाइंड है, बराबर है तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो कैसे करेंगे, तो अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ए हो गया आपको R1, ए क्या हो गया R1। इसको हम अभी लिख दे रहे हैं, लेकिन इसको मने करना है आपको। हम इसलिए लिख दे रहे ताकि आपके मन में चल जाए, है ना। हम मने कर देंगे तो आपके मन में जाइए नहीं करेगा, है ना। चलिए इसलिए आप अपने मने कीजिएगा। ये क्या होगा, C1 C2 C3, है ना। और आपको भी अगर किसी को बताना हो तो लिख के बताइएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R1 से C1 में करेंगे, फिर R1 से C2 में, फिर R1 से C3 में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 X1, पहले को पहले के साथ A1 X1 क्या हो गया, A1 X1। उसके बाद दूसरा को दूसरा का एक साथ, तो क्या है, A2 है और X4 है, तो प्लस A2 X4, है ना। चलिए उसके बाद फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, है ना, रो में लिखेंगे, किसमें, रो में लिखेंगे। तो ये क्या है, A1 X2, तो ये हो गया A1 X2, और यहां से A2 X5, तो प्लस करना है, क्या करना है, जोड़ना है A2 X5। दिख रहा है ना सब किसी को। चलिए एकदम दिखना चाहिए। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, और फिर R1 को C3 से करेंगे, तो ये क्या है, A1 X3, तो ये हो गया A1 X3, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 X6, है ना, A2 X6। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। चलिए अब क्या करेंगे, R1 से तीनों कॉलम में हो गया, इसी प्रकार R2 से करेंगे, R3 से करेंगे, है ना। चलिए आप लोग करते रहिए, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, A3 X1, तो ये हो गया आपको A3 X1 प्लस, अब A4 से करेंगे X4 में, तो A4 X4। उसके बाद इससे इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A3 X2, और प्लस इससे इसमें करेंगे तो A4 X5, है ना। उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A3 X3, तो ये हो गया A3 X3, है ना। और उसके बाद इससे इसमें करेंगे तो A4 प्लस A4 और X6, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब R3 से तीनों कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, A5, तो A5 X1 और प्लस यहाँ A6 X4, है ना, A6 X4। उसके बाद इससे इसमें करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा, A5 X2, और उसके बाद A6 X5, है ना, प्लस A6 X5। उसके बाद क्या है, इससे इसमें करेंगे तो क्या, A5 X3, और प्लस ये क्या है, A6 X6, है ना, A6 X6 हो गया, यही फाइनल, है ना। तो बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत। अब यह मैट्रिक्स जो है कितना ऑर्डर का है, तो देखिएगा, 1 रो 2 रो 3 रो, इसके पास 3 रो है, और कितना कॉलम है, तो 1 कॉलम 2 3 कॉलम है। तो यह मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ कितना ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। और देखिए वैसे नहीं तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, जो बच गया वही हो गया, क्या बताते, जो बच गया वही हो गया। तो यहाँ पे बचा है 3, तो 3 रो और 3 कॉलम बचा नहीं है जी, यही तो हो गया। तो ऐसे डिफाइंड होता है, कर लेंगे ना, अब कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है, क्या, थोड़ा देखिएगा, BA आप खुद से निकाल के और बताइए, कमेंट करके बताइएगा बना या नहीं बना, क्या निकालना है, BA। अब हम इतना आपको दिखा दे कि डिफाइंड है कि नहीं। तो देखिएगा B कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो A है आपको 2/3 ऑर्डर का, क्या है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना, 2/3 ऑर्डर का। और A जो है, A है आपको 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स।
तो देखिएगा दोनों बिचला बराबर, दोनों बिचला हो गया बराबर तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। दोनों बिचला बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। तो दोनों बिचला क्या है, आपस में इक्वल है, यानी इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। और डिफाइंड है तो आपको खुद करना है, कर लेंगे ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत आगे बढ़ा जाए, रहने दे, तो आपको खुद करना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कहीं से, और एक क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दे। चलिए हो गया, ले लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी ये आप देख रहे थे अननोन के साथ, है ना, अब नोन के साथ आपको दिखाता है जिससे हमेशा आप प्रचलित होते हैं। चलिए देखिए क्या है, तो सबसे पहले आप खुद से कीजिएगा, हम क्वेश्चन यहां पे रखते हैं, है ना। चलिए ये क्या है, तो आपको थर्ड नंबर एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करते हैं, बहुत पूछता है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखना है ना। चलिए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, और ये है आपको क्या 2 4 0 है ना, 3 2 1। ये कितना ऑर्डर का है, तो इसके पास 2 रो है और 3 कॉलम है ना। और एक बी है, एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये है आपको 2 3 -1 0 4 6, और ये क्या है 1 2 -1 है ना। चलिए ये 6 नहीं बल्कि इसको छोटा ही डिजिट देते हैं, ये क्या है -2 है ना। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 रो और 3 कॉलम है, दिख रहा ना। चलिए तो आप खुद से कीजिए, चलिए खुद से कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके और कीजिए आप लोग जल्दी, है ना। चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी, हमको ए बी निकालना है, ए बी। तो ए बी, ये देखिएगा ये कितना ऑर्डर का है, तो ए है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और बी कितना है, तो बी है आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है कि पहलका के कॉलम और दूसरका के रो अगर बराबर है तो होगा डिफाइंड, या बराबर नहीं तो डिफाइंड नहीं हो। तो बराबर तो है 3 के बराबर, तो यहां से कैसे डिफाइंड होगा देखिएगा कैसे करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, इसके रो को कितना रो है, 2 रो है, R1 R2। इसको इसके कॉलम के साथ तो C1 C2 C3 है ना। चलिए तो करते हैं, R1 को C1 के सभी एलिमेंट के साथ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिएगा 2 को पहले का था 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, ये ना होगा, प्लस इसको इसके साथ तो गुना करके लिए 2 दूना आता है ना, कि इसमें भी दिक्कत है। चलिए 2 दूने क्या हो जाएगा 4। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 4 में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और -4 है ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो 0 में गुना करते तो बन जाता है 0, ये खुद 0 है ना। तो ये क्या हो जाएगा +0। उसके बाद क्या करेंगे, R1 से C2 में करेंगे ना, R1 से C2 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को 3 के साथ, तो 3 दूना 6, तो 6। उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो 4 × 0 0, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 0 को -2 के साथ, तो ये बन गया 0 है ना। चलिए अब क्या करेंगे, R1 को C3 के साथ करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे हम लिखते हैं, ये तो पहले से लिए है ना, इतना समझ रहे। चलिए अब R1 को इसको इसके साथ करेंगे तो 2 × 1 2, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, इसको ही नीचे करते हैं 4 प्लस -4 और +0, ये क्या हो गया 6 0 0 है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2, फिर 4 को 2 के साथ करेंगे तो 4 दूने 8, 0 को -1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 0 में किसी भी नंबर से गुना करते तो क्या होता है 0 हो जाता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, R2 को करेंगे C1 C2 C3 के साथ, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2, तो 3 दूना 6, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 गुने माइनस है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और 1 को 4 के साथ करेंगे तो 1 × 4 = 4, दिख रहा है -2 है ना। अब क्या करेंगे, R1 को C2 के साथ, तो 3 3 के 9, तो ये हो गया 9। अब इसको इसके साथ
तो दो और गुने 0 कितना हो जाएगा 0, 1 को -2 के साथ तो कितना हो जाएगा 1 गुने -2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, R2 को C3 के साथ, तो 3 इंटू 1 3, है ना। उसके बाद 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 दूने 4, और उसके बाद 1 गुने -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, 1 में -1 से गुना करें तो -1। और एक जो मैट्रिक्स हुआ कितना ऑर्डर का हुआ, तो जो बच गया वही हो गया। तो इधर बचा है 2 यानी 2 रो, और इधर बचा है 3 कॉलम, तो 3 कॉलम यानी 2/3 ऑर्डर का। देख लीजिए 2 रो और 3 कॉलम नहीं है, 1 2 3, है ना। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या लगेगा +4 और प्लस माइनस -4, 4 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, लड्डू हो गया ना, लड्डू। यहाँ देखिए 6 में 0 0 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6। यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और प्लस 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस -2, 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 8। अब यहाँ पे देखिएगा ये तो 0 गया काम से, इसका काम तमाम है। और 9 आई प्लस माइनस -2, 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, तो ये हो गया 7। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 में से प्लस माइनस -1, 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ये कितना ऑर्डर का हो गया, तो ये आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। चलिए अब देखते हैं, तो ये आपको क्या निकला, AB बराबर AB निकला। लेकिन देखते हैं कि क्या BA डिफाइंड है, तो यहां से हम BA निकालते हैं एंड क्या करते हैं BA, तो B ये कितना ऑर्डर का है, तो A है आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कितना 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कितना है, A है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, A है आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, है ना। चलिए अब यहां देखिएगा A है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 और A है 2/3 ऑर्डर का। कहता है कि पहले के कॉलम और दूसरा के रो बराबर होगा तभी जाके पूरा डिफाइंड होगा। यहाँ पे देखिएगा आई कब संभव है कि 3 2 के बराबर होगा, नहीं ना होगा, तो A नॉट इक्वल टू, काट दीजिएगा इसे, बराबर नहीं है ना, काट दिए बराबर नहीं है। अब यहां देखिएगा बराबर नहीं है, तो यहां से बोलेंगे कि 2 if column of per factor not equal to row in post factor, है ना, पोस्ट फैक्टर। तो therefore BA इज नॉट डिफाइंड, तो यहां से क्या बोलेंगे therefore, इसीलिए therefore BA इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो BA क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहिलका के कॉलम दूसरका के रो आपस में नहीं है बराबर, है ना। बढ़े आगे ना, इतना समझे ना। तो अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, तो इसको आप जल्दी से और थोड़ा तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कीजिए जल्दी से, है ना। चलिए हो गया, लिखिए, है ना, मिटा दे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब तो पोलर करने में कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, है ना। चलिए तो प्रॉपर्टी क्या होता है थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। इफ मान लेते हैं इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, है ना, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है, आपको एक क्या है बी बराबर एक मैट्रिक्स है p/q ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो तब यहां से देन तो देखिएगा एक नंबर में
फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि AB इज डिफाइंड अभी बताए थे कब डिफाइंड होगा, AB कब डिफाइंड होगा, चलिए बोलिए कमेंट करके बताइए। AB कब डिफाइंड होगा, जब इसका कॉलम यानी n, इफ n और इसका रो यानी p, तो n और p आपस में बराबर होगा तब AB डिफाइंड होगा। एंड ऑर्डर ऑफ AB विल बी क्या होगा, यानी AB जो मैट्रिक्स डिफाइंड होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो बच गया वही ऑर्डर हो गया। तो क्या बचा, इसका M बच गया और इसका Q, तो ये हो जाएगा M/Q ऑर्डर का मैट्रिक्स। बोलिए कोई दिक्कत। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर बोलते कि BA कब डिफाइंड होगा, BA इज डिफाइंड इफ कब होगा BA डिफाइंड कब होगा, चलिए बोलिए आप लोग कब होगा, तो BA यानी B पहले हो गया तो B का कहता है कॉलम और A का हो जाएगा रो, यानी कहने का मतलब है Q बराबर अगर हो गया M तब होगा BA डिफाइंड और इसका ऑर्डर एंड ऑर्डर ऑफ BA विल बी कितना बचेगा, तो ऑर्डर, अब इसका जो बचेगा रो वो है P और इसका कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा Q, है ना, तो ये हो जाएगा, ये बचेगा आपको P/Q ऑर्डर, P/N ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड नंबर कहता है कि AB नॉट इक्वल टू BA, अगर AB BA के बराबर नहीं है तो कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया, तो क्या बोलेंगे कि नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। है ना, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया। अगर अगर BA के बराबर होता है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर यहां से BA नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, है ना। चलिए अब कहते हैं कि अगर ऐसे हो, इसका लीजिएगा, इसी का बात है ए में करके, अगर AB बराबर BA है तो क्या होगा, तो A होता है इज A, तो देन A and B आर कम्यूट, तो A और B क्या होता है, कम्यूट होता है, यानी कम्यूटेटिव होता है। देन A and B आर क्या हो जाएगा, तो यहां से बोलेंगे देन A and B आर कॉल्ड कम्यूट, है ना। अब देखिएगा, अगर ऐसे हो B में, ऐसे हो, अगर AB बराबर -BA, है ना, अगर AB क्या होता है -BA के बराबर होता है तब A क्या होता है, एंटी कम्यूट होता है। क्या होता है, तो A और B क्या होता है, एंटी कम्यूट होता है ना। चलिए तो दिख रहा है ना। चलिए तो यहां से क्या बोलेंगे, देन A and B आर कॉल्ड एंटी कम्यूट, है ना, यहां पे ले लेते हैं। चलिए तो ध्यान में रखिए सही बात को। तो क्या है, AB कब डिफाइंड होगा, BA कब डिफाइंड होगा, है ना। AB BA के बराबर है तो नॉट कम्यूटेटिव, है ना। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए तो यहाँ पे दिक्कत, तो AB कब डिफाइंड होगा, इसका रो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी AB है ना, सिंस A कितना है, तो A है आपको M/N और A क्या है आपको P/Q, तो क्या होता है, यानी NP के बराबर होगा। और थोड़ा देखिएगा, A क्या हो गया, A, तो A है आपको M/N ऑर्डर, BA, यहाँ पे क्या है BA, तो B क्या है, तो A है आपको P/Q और यहाँ पे क्या हो गया A है आपको M/N, तो अगर Q M के बराबर होता है तब होता है ना। चलिए Q M के बराबर होता है तब होता है।
ये ना बताए थे। चलिए हो गया चलिए मिटा दे चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर है ना। चलिए 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर कहता है कि अगर ऐसे हो ए बी सी है ना, अगर मान लेते हैं कि बीसी का प्रोडक्ट है ना, बीसी का प्रोडक्ट अगर ऐसे डिफाइंड हो ए बी और इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर हो है ना। थोड़ा देखिएगा ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, तो क्या कहते हैं कि ऐसे होता तो क्या है, बी पहले सी के साथ एसोसिएटेड है, उसके बाद ए के साथ है, और यहां पे कह रहे कि ए बी के साथ है उसके बाद सी के साथ है। तो ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, फ्लो एसोसिएटिव लॉ। तो ऐसे होता है फ्लो एसोसिएटिव लॉ। फ्लो एसोसिएटिव लॉ है ना। चलिए अगर ऐसे होता है 5 नंबर में लिखिएगा, अगर ऐसे हो ए इंटू बी प्लस सी, हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ए से 2 मैट्रिक्स का सम करके गुना करते हैं। तो एक क्या होता है, ऐसे होता है ए को बी के साथ गुना करेंगे तो ए बी, और प्लस ए को सी के साथ करेंगे तो ए सी। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई होगा, ए लेफ्ट में रहेगा। और अगर ऐसे हो राइट साइड से, यानी बी प्लस सी, अगर ऐसे हो ए अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई है तो ये क्या होता है, राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बी ए और प्लस सी ए। ध्यान रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं, यानी क्या हो गया, ए बी और सी के साथ बट गया, दिख रहा है ना, बी और सी के साथ बट गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। चलिए तो ये हो गया फ्लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद रहेगा ना। चलिए यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद देखिएगा ऐसे 6 नंबर में क्या कहता है, 6 नंबर कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें हम ए से लेफ्ट से मल्टीप्लाई कीजिए या राइट से मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। किसी मैट्रिक्स में ध्यान से सुनिएगा, यह पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर किसी मैट्रिक्स में, और इसका यूज भी होगा आगे है ना, किसी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, फाइनली क्या मिलता है, जो मैट्रिक्स है वही प्राप्त होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए के बराबर होता है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यहां लिखिएगा ए इंटू ए सो ऑन टू m टाइम्स ये क्या होता है, ए के पावर m के बराबर होता है ना। ए इंटू सो ऑन m बार करेंगे तो क्या होगा, ए के पावर m, याद रखना। चलिए उसके बाद अगर ऐसे हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ए क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर है ना, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एन बी आर, ए एन मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स हम लेते हैं है ना, ए और बी 2 मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या होता है, तो याद रखिएगा ए एन बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स, देन यहां देखिएगा, आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहां से क्या होगा, इसका गुना करते हैं, दो वेक्टर का गुना करना आप लोग बहुत किए होंगे, कैसे करते हैं, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए को ए के साथ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अभी देखिए ए के पावर एम बार करें तो ए के पावर, तो दो बार करेंगे तो ए टू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको इसके साथ करेंगे, देख रहे ना, तो ए इंटू बी होगा। अब देखिएगा, जिधर से गुना करते हैं उधर से होता है, ए को हम इधर से करें तो ए पहले होगा, तो ए बी होगा ना, ए को बी के करेंगे तो ए लेफ्ट में ए राइट में है। अब इसको इसके साथ करें तो बी लेफ्ट में हो गया, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी ए होगा ना, बी को ए के साथ करेंगे तो ए राइट में है, तो ए राइट में है, और बी को बी के साथ करें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, अगर ए बी अगर बी ए के बराबर है, अगर ए बी बी ए के बराबर है तो क्या होगा, तो यहां से होगा ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इफ ए बी बराबर बी बी बराबर बी ए अगर है तो ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। यहां देखिए, इसको नोट कीजिए, है ना, इसको और आगे बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते किसी मैट्रिक्स में तो क्या था, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है ना। इसको याद रखिएगा, यह पूछता है ना, ये पूछता है आपको 6 नंबर, इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए, इसको नोट कीजिए और आगे बताते हैं, नोट कीजिए, हो गया, मिटा दे, चलिए मिटा देना, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को यहाँ पे और करते हैं कि अगर ए बी अगर बी के बराबर है तो, लेकिन यह नहीं बराबर होगा, थोड़ा देखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर नहीं हुआ। कब इफ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ए बी के बराबर नहीं होगा तब यह बराबर ए बी क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको अब क्या कीजिएगा, ऐसे आप मिला दीजिएगा, यहां से मिला दीजिएगा, घेर दीजिएगा इसको, है ना, एक हो गया। उसके बाद देखिए, अगर ऐसे हो 7 नंबर था, 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर ये क्या, अगर ऐसे हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये क्या, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए को ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ए पहले है तो पहले ए, तो ए बी हो जाएगा, बी को ए के साथ तो प्लस माइनस बी ए हो जाएगा, और बी को बी के साथ में तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए, इतना तो होगा, लेकिन ऐसे होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर कब होगा, जब इफ ए बी और बी ए आपस में बराबर होगा, है ना, ए बी और बी ए, है ना। चलिए, और यहां देखिएगा, लेकिन नहीं होगा ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर कब नहीं होगा, इफ यहां से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। चलिए, इसको नोट कीजिए और आगे दिखाते हैं, ऐसे आप सभी फॉर्मूला के लिए कर लेंगे। तो नेक्स्ट है 9 नंबर, देखिएगा 9 नंबर क्या है, तो 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, तो ये कहता है कि अगर ऐसे हो, ये कोई मैट्रिक्स है और उसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नल मैट्रिक्स, है ना, नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बोलिए जीरो मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाता है, नल मैट्रिक्स, है ना। अगर जीरो मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना करते तो क्या होता है,
जीरो मैडिस के बराबर होता है। क्या होता है? जीरो मैडिस के बराबर होता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसके आगे आप ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर आप खुद देखिए, चेन नंबर देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये क्या होगा? इसको मिटाकर एक और देख लीजिए, ऐसे ऐसे तो सभी फॉर्मूला के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एक हम दिखाते हैं। ए को ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर, और ए को बी के साथ होगा तो प्लस ए बी, बी को ए के साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस बी ए, और बी को बी के साथ होगा तो प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा ना। अब यहां से आप डायरेक्ट तो फॉर्मूला देख लेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलिए एकदम फॉर्मूला आ गया, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा। आप ही बताइए कब होगा ऐसे? तो ऐसे कब होगा? जब ए बी और बी ए आपस में क्या होगा? सेम होगा, तो प्लस माइनस उड़ जाएगा और तब बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे कब होगा? ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा इफ ए बी बराबर बी ए होगा, तब आना ही होगा, तो ऐसे ही रहेगा, है ना। चलिए, अगर ऐसे नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ कब तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। चलिए यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट यानी कल चलेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कल आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं 3.2 का सॉल्यूशन। तो कल का क्लास नहीं छोड़िएगा, है ना। और रेगुलर क्लास कीजिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए सब कोई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।